नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। औरैया से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पर 50 बेड के मातृ शिशु सरकारी अस्पताल में अचानक आग लग गई है। तो वहीं आग लगने की वजह से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बच गया है और इसी बीच अस्पताल में उपस्थित तमाम मरीजों और तीमारदारों समेत अस्पताल के स्टाफ को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। दरअसल गैस सिलेंडर के कारण आग लगने की जानकारी सामने आई है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जो है ऑटोक्लेव कराना था इंस्ट्रूमेंट को, तो उसकी जगह जो है हमारा जो है पावर जो है बोर्ड है वो काम नहीं कर रहा था, तो गैस सिलेंडर का यूज़ किया और जो है जिस वजह से जो है सिलेंडर में आग लग गई। फिलहाल जो है कोई किसी तरह का कोई जो है। और गाजियाबाद में रिश्तों को झंझोर कर रख देने वाली एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसका खुलासा गाजियाबाद पुलिस ने किया है। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ इलाके में बीते 12 मार्च को 4 साल के एक मासूम का शव मिलने से हड़कंप मचा और पुलिस ने जब पड़ताल की तो पता ये चला है कि बच्ची का लालन पालन करना उसको गोद लेने वाले अजय भाटी नाम का एक व्यक्ति कर रहा था और अजय भाटी ने ही पुलिस को बच्ची के गुम हो जाने की शिकायत दी। लेकिन जब पुलिस ने मामले की जांच की तो हैरान करने वाला तथ्य सामने आया है कि बच्ची को गोद लेने वाले अजय भाटी ने ही इस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और जब बच्ची ने इसकी शिकायत अपनी बुआ से करने की बात कही तो आरोपी ने इस बच्ची को मारा पीटा, जिससे उसकी जान चली गई है। और शादी के 6 महीने बाद से ही पति की दहेज की मांग से परेशान एक गर्भवती महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। सरेनी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के साथ साथ उसका कहना है कि पढ़ने वाले अपने सहपाठी आकाश से उसने 15 मार्च 2022 को गाजीपुर न्यायालय में प्रेम विवाह किया था और वर्तमान में इस महिला का पति आकाश सिपाही के पद पर गाजीपुर कोतवाली में तैनात है, जो लगातार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है। इस बीच पुरानी पेंशन बहाली और नई भर्ती और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किए जाने जैसी तमाम मांगों को लेकर आज अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन में पूरे देश से लोग जुड़े, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली और सभी राज्यों के लोग शामिल रहे। साथ ही इस बीच कर्मचारी महासंघ ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले नवंबर के महीने में सभी राज्यों के कर्मचारी दिल्ली कूच करेंगे और एक बड़ा आंदोलन होगा। सरकार क्या करना चाहते हैं ये दोनों अलग बात है। सरकार करना तो नहीं चाहते हैं, सरकार तो पूरा का पूरा अंबानी और अदानी के तिजोरी में डालना चाहते हैं। लेकिन यही है कि जब जनता की ताकत उठता है तो सरकारों को झुकना पड़ता है और वही है कि जो कुछ राज्यों में अभी पुराने पेंशन वापस करने का जो ये निर्णय करने पे सरकार मजबूर हुआ है और ये चुनावी मुद्दा बन गया है, क्योंकि ये जनता की मुद्दा है। और जब ये ट्रेड यूनियन आंदोलन, ट्रेड यूनियन अपने मुद्दे को जनता का मुद्दा बना के उसको पेश कर पाते हैं और उसका जनता का समर्थन आते हैं, तो ये राजनीतिक दलों को और ये सत्ता को उसको झुकना पड़ेगा। पुरानी पेंशन जो बहाली है एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा हो गया। ये पीएफ का मुद्दा भी हो, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में जो बहुत बड़ा बहस भी हो रहे हैं, ये तो ये और ये बहुत बड़ा एक तबका है कि जिसका कोई भी पेंशन मिल नहीं रहा। और ये सामाजिक सुरक्षा और पेंशन की जो मुद्दा है आने वाले दिनों में भारत में एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा, बेरोजगारी की तरह। सबसे जो मुख्य मांग हमारी वो ये है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और जो नई पेंशन जो पीएफआरडी जो बिल है उसको रद्द किया जाए। ये सबसे पहली मांग है और सबसे मुख्य मांग हमारी है। उसके अलावा हमारी जो मांग है कि वो 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए। जो हमारा डीए जो फ्रीज किया गया था 18 महीने का, जब सरकार 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर सकती है, जब बिजनेसमैन को जो है वो कर में छूट दे सकती है, तो जो हम कर्मचारियों का जो पैसा कोविड के टाइम में रखा गया था वो हमें वापस देना चाहिए सरकार। हम लोगों को भी तो मुसीबतें झेलनी पड़ी उसमें, तो वो पैसा हमें मिलना चाहिए। दूसरी बात की जो कोविड के टाइम में हमारे तमाम जो सरकारी तंत्र के लोग काम कर रहे थे और हमारे तमाम जो
जो कर्मचारी परिवार के में जो लोगों की डेथ हुई उनको तुरंत जो है नौकरी मिलनी थी, जैसा कि मोदी जी ने उस वक्त कहा था। लेकिन आज उस बारे में बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। हमारी मांग है कि ऐसे परिवारों के को तुरंत के तुरंत वो नौकरी पे बहाल करें, उनको नौकरी, उनके परिवार में से किसी न किसी को नौकरी दे। ये हमारी मांग है। और ये बिल्कुल अब जो है आम जन आंदोलन हम बनाने जा रहे हैं, अपने कर्मचारियों को इसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि यदि पुरानी। और भिंड के अटेर क्षेत्र में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का एक दिवसीय दौरा विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल उनके स्वागत के लिए बीजेपी नेताओं ने लगाए गए जो पोस्टर हैं और जो बैनर हैं उन पर फोटो को लेकर विपक्ष ने निशाना साध दिया है। कांग्रेस पार्टी के भिंड जिला मीडिया प्रमुख अनिल भारद्वाज ने सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया पर निशाना साधते हुए कहा है कि मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुश करने के लिए उस चक्कर में इतनी खुशामद करने में लगे हैं कि उन्होंने राज्यपाल की गरिमा को ही नीचा दिखाने का प्रयास कर दिया है। भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया पर तंज कसते हुए कहा कि शायद मंत्री महोदय को जानकारी का अभाव है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और उसकी अपनी एक अलग गरिमा होती है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। माननीय राज्यपाल जी का दौरा हुआ था, लेकिन स्वागत और पोस्टर और बैनर में जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो ऊपर लगाया गया और राज्यपाल जो मुख्य प्रशासक होता संवैधानिक पद के अनुसार उनका फोटो नीचे लगाया गया, तो निश्चित तौर पे भाजपा के जो है नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा उनका ये अपमान किया गया है। और एक बात और स्पष्ट होती है, क्योंकि मंगू भाई पटेल जो हमारे राज्यपाल हैं माननीय, वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं और पिछड़ा वर्ग के नेताओं का और भाजपा के नेताओं का जो पुराना चोली दामन का साथ रहा वो हमेशा पिछड़ा वर्ग। बुलंदशहर में सरकारी राशन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इसी कड़ी में खुर्जा में ढाकर मोड़ पर चावल से भरे 3 कैंटर को पकड़ा गया है। सरकारी राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए डीएम सीपी सिंह ने सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों को पकड़वाने के लिए जनता से भी अपील की है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मुझे भी ये बात समझ में आ नहीं रही है कि मैं पिछले 1 साल से खुर्जा में लगातार कार्रवाई करवा रहा हूं और भारी मात्रा में खाद्यान्न पकड़ा जा रहा है। 3/7 का मुकदमा भी हो रहा है। एक काफी यहाँ के जो उस कारोबार में संलिप्त थे वो काफी दिनों से जेल में भी हैं, फिर भी आज भी रात में गाड़ियां पकड़ी गई। वो कौन लोग हैं जो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं? पूरे पेपर्स की भी जांच हो रही है और जांच के उपरांत उसको विधिक कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अनुरोध करूंगा, देखिए करप्शन करने वाला तो दोषी है ही है, लेकिन करप्शन में सहयोग करने वाले भी लोग दोषी हैं। जो खाद्यान्न का राशन मिल रहा है उसका उपयोग करें या जो भी है वो गलत हाथों में ना दें, क्योंकि जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक हम इन लोगों से लड़ाई कैसे जीतेंगे। पूरा प्रयास किया जा रहा है और आप लोगों से भी अनुरोध है कि ऐसे जितने भी लोग हैं हम लोगों को। और सीतापुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 5 मार्च को मोहल्ला गड़ियानों में कंपोजिट उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास हुई चोरी में फरार चल रहे लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए इस अभियुक्त के पास से चोरी किया गया सामान बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त शादाब और शुभम से एक अदद अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। आज थाना कोतवाली नगर सीतापुर में एक बहुत अच्छा गुना हुआ है, जिनमें 2 अंतर जनपदीय नकबजन आफिक चोर पकड़े गए हैं, जिनका नाम प्रोफेसर सादाब और शुभम प्रजापति है। ये दोनों पहले से भी जेल जा चुके थे। स्टेट में कार्रवाई की गई थी और इस गैंग की सबसे अच्छी खासियत है कि इसमें जो सुनार है राहुल पाल वो भी गिरफ्तार हुए हैं और एक सोनू कश्यप जो मीडिएशन करते हैं इनके सामान को बिकवाने में। इन चारों लोगों से लगभग 3 लाख रुपए कीमत की सोने के कंगन बरामद हुए हैं। इनसे 2 इलीगल तमंचे बरामद हुए, जो एक 315 बोर का है और एक 12 बोर का। उनके इलीगल कारतूस भी हैं और ये चारों आज गिरफ्तार हुए हैं। ये एक बहुत ही सातिर गैंग है जो पूर्व से चोरी करता रहा है और आसपास के जनपद में भी इनका इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। अभी तक समोता बगल के जनपद में इनकी चोरी घटना प्रकाश में आई है। ये सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि ये शहर कोतवाली में सक्रिय थे, कई चोरियां यहाँ पे हो गई थी। इनकी गिरफ्तारी के बाद से नगर कोतवाली क्षेत्र में चोरी।
और रायबरेली में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने कोल्ड स्टोरेज में निरीक्षण किया है। इस बीच आलू स्टोरेज की समस्याओं को लेकर राज्य मंत्री का यह बड़ा कदम है, जहां लापरवाही बरतने के आरोप में सलोन के उद्यान निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया गया। राज्य मंत्री के द्वारा की जा रही तमाम छापेमारियों के बीच विभाग में भी अड़कंप है और कोल्ड स्टोरेज में किसानों के आलू रखने में जो समस्याएं आ रही थी, उसी समस्या के मद्देनजर यह निरीक्षण किया गया, ये छापेमारी की गई है। इस बीच जगतपुर, सलोन, लालगंज समेत कई अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही है। बोर्ड लगाएंगे कि हमारे पास कितने टन आलू के स्थान अभी रिक्त है। रायबरेली की खास तौर से केवल रायबरेली की ये लाइसेंस जो मिलता है वो उसी क्षेत्र के लिए मिलता है। और अगर इनके पास रिक्त जगह हमारे रायबरेली के किसानों के भंडारित करने के उपरांत बचती है तो वो दूसरे जनपद का लेके भरे, भैया प्रणाम, कहीं से करें, ये हमको कोई असुविधा नहीं है। लेकिन रायबरेली जिले के आलू को भंडारित करने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, ये इंतजाम ये करेंगे जहां जहां भी है कोल्ड स्टोरेज। देखिए, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा आलू किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर राज्य सरकार सतर्क है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर पूरा उद्यान विभाग पूरी तरह से सतर्क है। आज उद्यान विभाग का एक भी अधिकारी न तो निदेशालय में है, राज्य स्तरीय अधिकारी, और न ही जिला स्तरीय अधिकारी जिला के किसी मुख्यालय कार्यालय में है। जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो आलू किसानों की सेवा में कोल्ड स्टोरेज में नियुक्त हैं। कोई कोल्ड स्टोर मालिक गलती नहीं कर सकता है। जो दरें निर्धारित हैं उसी दरों पर किसानों का आलू भंडारित किया जाएगा। ये पूरी तरह से। मिर्जापुर पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पशुधन और दुग्ध विकास के अष्टभुजा डाक बंगले में समीक्षा बैठक की गई। मीडिया से बातचीत इस बीच की गई, जिसमें मंत्री ने कहा है कि समीक्षा बैठक में कई कमियां पाई गई थी, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। छुट्टा पशुओं से छुटकारा पाने के लिए सरकार के प्रबंध जो हैं वो किए गए हैं और आगामी भविष्य में कई निराश्रित जो पशु हैं वो सड़कों और किसानों के खेतों में अब नहीं दिखाई देंगे। कहा गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाया जा रहा है। और फिलहाल आपको बता दें कि इस बीच उमेश पाल हत्याकांड के किसी भी आरोपी को सरकार नहीं बख्शेगी, ये भी ऐलान कर दिया गया। देखिए, कमियां मिली हैं, उन कमियों को कड़े निर्देश दे दिए हैं। अभी जो समीक्षा बैठक में निराश्रित गौवंश की संख्या कम दी है, हमने कहा ये ठीक नहीं है और निराश्रित गौवंश को, छुट्टा पशुओं को प्राथमिकता से रोज उनको आश्रय स्थल में पहुंचाने का काम करें। पहुंचाने का ही काम ना करें, उन्हें चारा, भूसा, हरा चारा, पानी, प्रकाश, जाड़े से भी बचाव के उपाय, अब गर्मी से बचाव के उपाय, ये सब होनी चाहिए। निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल में पहुंचकर उसकी मृत्यु ना हो, कड़ाई से निर्देश दिए। दूसरा, देसी गाय का दूध अमृत है। देसी गाय के दूध की उत्पादनता बढ़ाने के लिए हमने उसमें सेक्स सीमन जो बछिया ही पैदा होगी, इसके लिए कीमत कम करने की बात आई है। जितनी कीमत। मथुरा में होली के दिन एक पति ने अपनी पत्नी को इस कदर पीटा कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। मामला है थाना कोसीकला का, जहां पर गांव बठैन कला में घरेलू विवाद के चलते एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की है। पत्नी के सिर में रॉड मारकर उसे घायल किया, जिसमें यह महिला उपचार के दौरान इसकी मौत हो गई है। आपको ये बता दें कि आरोपी को कत्ल के इल्जाम में अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी पति संजय को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। मथुरा के हाथी टीला पर अवैध बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर चला दिया गया है। दरअसल अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रशासन से जो है अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की गई थी, जिसके बाद उनका कहना था कि यह हिंदुओं का प्राचीन धार्मिक स्थान है, इसीलिए यहां से अवैध कब्जा हटाना चाहिए, जिस पर आज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इस बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया है।
और गोरखपुर में रेती व्यापार मंडल समिति के द्वारा पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल सम्मान समारोह और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे और समाज सेवी सुधा मोदी, कवित्री चेतना पांडे, कवि वसीम मजहर और जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष जसपाल सिंह मौजूद रहे। साथ ही कई जगहों से आए हुए कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी कार्यक्रम का हिस्सा बने और कई तरह के लोकगीत, संगीत, नाटक का आयोजन किया गया। इस बीच तमाम लोगों को सम्मानित भी किया गया है और इस दौरान जसपाल सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि होली एक सामाजिक त्योहार है और ये त्योहार किसी वर्ग का नहीं रह गया है। हम सभी भारतीय जो लोग हैं वो हर त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं और हम इस सम्मान समारोह में कवि सम्मेलन बुलाए गए हैं और शायर भी बुलाए गए हैं सम्मान समारोह में, जो कि अपने मनमोहक अंदाज से लोगों का दिल जीतते नजर आए। लिख दो मिट्टी से ही शब्द सुनहरे, ऐसी रेखाओं में अंकित करके नहीं लगाओ इस पे। मिट्टी के दामन पे लिख दो मिट्टी से ही शब्द सुनहरे, ऐसी रेखाओं में। रेती चौक व्यापार मंडल की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सबसे पहले मैं आयोजकों को ढेर सारी होली की शुभकामना और बधाई देता हूँ। होली एक ऐसा पर्व है जो आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द उल्लास को बढ़ाता है। हम सारे व्यापारियों की तरफ से और गोरखपुर महानगर वासियों को होली की। गोरखपुर में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए बताया है कि 14 फरवरी को डॉक्टर के साथ हुई लूट का पर्दाफाश कर दिया गया है और इस लूट में शामिल हुए बाइक सवार 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लूटी गई मोबाइल और चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। और अयोध्या से खबर है, बता दें कि रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ और दुर्गा मंदिरों में दुर्गा सप्तशती करवाने की पहल पर संत और महंत काफी खुश हैं। इसके अलावा आम जनता ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ की इस पहल की सराहना की है। उनका कहना है कि योगी जी ऐसे धर्म के लिए कार्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब से प्रदेश में योगी सरकार है, सीएम योगी आए हैं, तो धर्म के प्रति लोगों में भी उत्साह बढ़ा है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट आभार, धन्यवाद, जिनके नेतृत्व में जिन्होंने कहा कि हाँ, नवरात्रि के शुभ अवसर पर दुर्गा सरस्वती का पाठ, रामनवमी के शुभ अवसर। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्य है यह अति प्रशंसनीय और सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश जिस तरह से रामचरितमानस में उत्तरकांड सभी प्रश्नों का उत्तर है, उसी तरह से राष्ट्र में सभी प्रदेशों की समस्याओं। पूरी दुनिया देख रही है कि सनातन धर्म का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो निर्णय है ये बहुत सराहनीय है और उन लोगों के गाल पे करारा तमाचा भी है जो अभी तक अपने अल्प बुद्धि का ज्ञान हमारे रामचरितमानस की चौपाई पर प्रकट कर रहे थे। ये महाराज ने कहा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्गा सरस्वती का पाठ और रामनवमी के शुभ अवसर पर रामचरितमानस का पाठ, मुझको लगता है कि इससे पॉजिटिव एनर्जी और ऊर्जा, जिससे यह आम जनमानस का कल्याण होगा और यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश को बढ़ेगा। और मुझको लगता है कुछ राजनीतिक दल के लोगों को पेट में दर्द भी हो रहा है, उन कालेमियों को जो कभी धर्म के नाम पर टीका टिप्पणी किया करते हैं, जो रामचरितमानस जलाने और प्रतिबंध करने की बात करते हैं, और जो लोग किसी कौम को, किसी मजहब, किसी संप्रदाय के मानने वाले ऐसे नेता नहीं है, नेता जन है जिनको सिर्फ राजनीति करना है, उनको तकलीफ है। मुझको लगता है और किसी को तकलीफ नहीं है। लोग और जयपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंच से पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए विवादित बयानों की झड़ी लगा दी। पहले उन्होंने मोदी और बीजेपी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी, फिर अडानी अंबानी के मुद्दे पर आए और फिर उसके बाद कुछ ही देर बाद पीएम मोदी को खत्म करने तक की बात कह दी। रंधावा ने कहा कि मोदी को खत्म करो तो देश बच जाएगा और अगर मोदी नहीं होंगे तो देश अपने आप ठीक हो जाएगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पुलवामा हमले का भी जिक्र करते हुए सवाल उठा दिया है। क्या कुछ और कहा गया, आप भी सुनिए।
कंपनी पंजाब हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए आई थी। अडानी, ये मोदी ने अडानी जैसा आदमी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान में लेकर आया है। मैंने ये बात बताई है कि 200 साल उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजों का कब्जा हो गया, पूरा हिंदुस्तान कंगाल कर दिया। अब वही मोदी अडानी को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान में लेकर आया है और हिंदुस्तान का सत्यानाश करेगा। दोबारा हिंदुस्तान फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हम पंजाब में रहते हैं, आपका बॉर्डर भी है राजस्थान का, गंगानगर, बीकानेर। हमें पता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। चाइना देखिए क्या कर रहा है। कहते हैं, मोदी कहता है घुसकर मारेंगे, वो तो हर रोज ही आ रहे हैं। उनको कैसे करना है जो अडानी तय करता है, मोदी नहीं करता। मेरे सामने आप बैठे हो, स्टेज पर बैठे हैं। जब आजादी की लहर चली, किसी लीडर के दिलो दिमाग में कभी नहीं आया था कि मैंने जब देश आजाद होगा मंत्री बनूंगा, एमएलए बनूंगा। उनके दिमाग में था कि सबसे पहले अंग्रेजों को कैसे हिंदुस्तान से निकालना है। मेरे को अफसोस से कहना पड़ रहा है, मेरे पास जो भी आता है वो ये नहीं कहता कि हमने कांग्रेस को कैसे आगे लेकर जाना है। वो कहता मेरे को क्या बनाओगे। और भाई पहले कांग्रेस को बना लो। अगर कांग्रेस जिंदा तो आप सभी जिंदा हो। मेरे को काम करने वाले चाहिए। कोई कोटा सिस्टम नहीं चलेगा कि जिसका आदमी है उसका आदमी है उसको टिकट दे दो। जो कांग्रेस का है वर्कर है उसको टिकट मिलेगी। खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा। अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि मेरे से बड़ा देशभक्त नहीं है। और भाई साहब आपको तो पता नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। मोदी को पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। कौन सा बीजेपी का जनसंघ का लीडर आजादी के टाइम में जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी या जेल में गया जो गए हैं वो सभी